हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डीके पे। और आज हम लोग देखेंगे 11 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विथ प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो मध्य प्रदेश अभी पहले स्थान पर रहा है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर उड़ीसा रहा है जिसका स्कोर 59.3 की है। और 2018-21 में हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। जो अभी 2021 का जो सूचकांक आया है उसमें वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश ने एनीमिया के मामले में बहुत ज़्यादा सुधार किया है और राज्य को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए रोग निरोधक आयरन की गोली, फॉलिक एसिड का खुराक प्रदान किया जा रहा है। देश में 50% गर्भवती महिला, 59% 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 54% किशोरियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया की कमी से मातृ मृत्यु दर तथा शिशु जन्म दर में सुधार लाया जा सकता है। नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य कॉर्पोरेट अभ्यास किया गया? तो भारत और थाईलैंड के बीच यह अभ्यास किया गया है। अभी भारत और थाईलैंड के बीच 31वां कोऑर्डिनेटेड पोर्टल इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू किया गया है। यह अभ्यास 9 जून से 11 जून तक भारतीय नौसेना तथा थाई नेवी के बीच संचालित किया जाएगा। कॉर्पोरेट में स्वदेशी भारतीय नौसेना का जहाज INS सरयू और थाईलैंड का शिप STMS कार्बी भाग लेंगे। यह अभ्यास 2005 से शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य दोनों देश के जो समुद्री संपर्क हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करना और हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के लिए यह किया जाता है और यह साल में 2 बार किया जाता है यह अभ्यास। नंबर 3, हाल ही में किस देश ने लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है? तो एल सल्वाडोर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और एल सल्वाडोर जो मध्य अमेरिका का देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दिया है और एल सल्वाडोर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और अब बिटकॉइन का इस्तेमाल एल सल्वाडोर में आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर के साथ किया जाएगा। वहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकले ने यह कहा है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेश में रहने वाले एल सल्वाडोर के नागरिक के लिए घर पैसा भेजना आसान हो जाएगा। लीगल टेंडर क्या है? तो जब किसी वस्तु को कानून के जरिए मान्यता दी जाए कि उसका उपयोग आर्थिक कार्य जैसे कि लेन देन, ऋण अदायगी आदि में किया जाता है तो इसे लीगल टेंडर कहते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका शुरुआत 2009 में किया गया था। नंबर 4, हाल ही में सरकार द्वारा LIC के वर्तमान चेयरमैन का कार्यकाल को 9 महीने के लिए बढ़ाया गया है। LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो MR कुमार LIC के वर्तमान चेयरमैन हैं और अभी इनका कार्यकाल को 9 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब इनका जो कार्यकाल होगा वह 13 मार्च 2022 तक रहेगा और सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंत में LIC के प्रस्तावित IPO के मद्देनज़र LIC के जो चेयरमैन हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। नंबर 5, हाल ही में किस नेशनल पार्क को असम का 7वां नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो अभी दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को असम के 7वें नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वह 234.26 वर्ग किलोमीटर है और यह मुख्य रूप से हाथियों का निवास स्थान है। और एक आपको ये भी बता दें कि 5 जून को असम सरकार ने रायमोना आरक्षित वन को नेशनल पार्क घोषित कर दिया था जो असम का 6ठा नेशनल पार्क था। नेशनल पार्क के मामले में अब असम देश के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नंबर 6, Airbnb, इजी माई ट्रिप, ओयो और यात्रा ने मिलकर एक औद्योगिक संघ बनाया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम चैट है। और Airbnb, इजी माई ट्रिप, ओयो और यात्रा ने मिलकर एक चैट नामक औद्योगिक संघ बनाया है। चैट का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ है। यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा तथा इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करेगा। यह संघ छोटे और स्वतंत्र जो होटल के मालिक हैं, मकान मालिक हैं, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करेगा और सभी सदस्य
चैट के जो भी संसाधन हैं उनका लाभ का उपयोग कर सकेंगे। नंबर 7, हाल ही में किस आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया है? तो अभी एम.के. जैन जी का कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और 2018 से 2021 तक इनका कार्यकाल था और अभी 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है और अब ये जून 2023 तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहेंगे। नंबर 8, हाल ही में किसे बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी चंद्रशेखर घोष जी को बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर घोष जी को रीअपॉइंट किया गया बंधन बैंक में और बंधन बैंक का सीईओ और एमडी बनाया गया है। जुलाई 2021 से लेकर अब वो 2024 तक बंधन बैंक का सीईओ और एमडी रहेंगे। नंबर 9, हाल ही में बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे सिनेमा जगत से संबंधित थे। प्रसिद्ध बंगाली फिल्म मेकर बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 5 बार बेस्ट फीचर फिल्म के लिए 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। नंबर 10, इस साल का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? तो अभी इमैनुअल केरेर ने ये अवार्ड जीता है और इमैनुअल केरेर को इस साल का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हर साल प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये 8 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और ये 8 पुरस्कार जो है वो एस्टूरियस फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है और इसमें ये जो अवार्ड दिया गया है इसमें 50,000 यूरो दिया जाएगा और इमैनुअल केरेर अपने नॉन फिक्शन बुक के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 11, ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध केरल से है। जय हिंद म्यूजियम ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम की मेज़बानी कर रहा है और यह संग्रहालय 6000 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र के सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है और सांस्कृतिक उत्सव को आयोजित करता है। इस साल इसने केरल राज्य को चुना है। उसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य की संस्कृति और विविधता को बढ़ावा देना। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम 2009 से शुरू किया गया है। नंबर 12, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स में शामिल वह कौन है जो जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे? तो अभी जेफ बेजोस अपने स्पेस एयरक्राफ्ट कंपनी ब्लू ऑरिजिन के बनाए रॉकेट सैफर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएंगे और इन्होंने घोषणा किया कि वो 20 जुलाई को ऐसा करने जा रहे हैं और 20 जुलाई को इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश जुलाई 2021 में भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? तो अभी यूएसए ऐसा करने जा रहा है और यूएसए भारतीय नौसेना को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त मतलब कि यूएसए से भारत में दिया जाएगा और यूएसए भारत को सौंपेगा। नंबर 14, किस टीवी धारावाहिक ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 जीता है? तो अभी मुझे भी बचाओ सेव टू मी ये जो धारावाहिक है, ये सीरियल है, इसने बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 जीता है और मिचेल कॉले ने बेस्ट मिनी सीरीज़ एवं एंड लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। बाफ्टा ये ब्रिटिश एकेडमी टेलीविज़न अवार्ड है और टेलीविज़न अवार्ड यह अवार्ड देता है और ये 1955 से शुरू किया गया है। नंबर 15, किसानों की मांग आधारित टेली कृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी ICAR के साथ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने हस्ताक्षर किया है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है और यह समझौता के तहत DIEC
के जो मौजूदा इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन सिस्टम है, IIDS शॉर्ट में बोलते हैं इसको, इस प्लेटफॉर्म को किसान सारथी जो कार्यक्रम चल रहा उसके साथ मिला दिया जाएगा, एकीकृत कर दिया जाएगा। और किसान सारथी जो है उसे ICAR के द्वारा प्रस्तावित यह कार्यक्रम है और इसके तहत ICAR में IIDS तैनात किया जाएगा और IIDS के तहत किसान मोबाइल से विशेषज्ञों से अपनी समस्या को बता सकेंगे और उनसे उपाय भी पूछ सकेंगे। नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अभी ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी किया गया है और यह एक ग्लोबल थिंक टैंक है जिसके द्वारा यह जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत वर्ष 2100 तक सालाना अपने जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3 से 10% खो सकता है तथा 2040 में भारत का जो गरीबी का जो दर होगा वो 3.5% तक बढ़ सकता है। तो थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय, टेक केयर।